सो हेलो 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 एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस सुंदर से चैनल में। और से सुंदर तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बेहतरीन चैनल में, जहाँ पे हम लोग सारे टेक्निकल चीज़ कवर करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोडिंग्स ऑटोमेशन से रिलेटेड सारी चीज़ पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो मैंने क्या चीज़ के ऊपर लॉन्च किया है, तो आप लोगों को तो थंबनेल देख के पता ही चली गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग पाइथन के ऊपर प्रोग्राम बनाने वाले हैं, पाइथन का एक गेम बनाने वाले हैं जो आप लोग बचपन में कभी ना कभी तो खेले होंगे, जिसका नाम है रॉक पेपर सीजर। आप अपने कजन्स के साथ, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलते ही रहते होंगे रॉक पेपर सीजर गेम। तो आज हम लोग उसको बनाएंगे पाइथन की मदद से, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के साथ रॉक पेपर सीजर गेम खेलेंगे। तो ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा, अगर किसी को पाइथन का प्रैक्टिस करना है तो अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे जाने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। अब लेट्स गो ऑन स्क्रीन। हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो बिना कोई देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग VS कोड ओपन कर लेंगे उसकी मदद से। तो हम लोग डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, फटाफट राइट क्लिक करके न्यू करते हैं फोल्डर। यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको रॉक पेपर एंड सीजर। एक सेकंड। सीजर नाम देने के बाद अब आपको इसके अंदर चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, ताकि आप इसको कोड विथ मतलब ये VS कोड के साथ ओपन कर सके। तो अब हम लोग इस फोल्डर को VS कोड के साथ ओपन कर लिए। अब यहाँ पे आपको एक फाइल बनाना है, किसी भी नाम का आप फाइल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ main.py, ठीक है। main.py नाम का मैंने यहाँ पे फाइल बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो कोडिंग करने से पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं कि हम लोग को कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक मल्टीलाइन कमेंट बना लेंगे। मल्टीलाइन कमेंट के बाद हम लोग पहला स्टेप क्या करने वाले हैं, तो पहला स्टेप हम लोग करेंगे कि डाटा को स्टोर करेंगे एक लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के फॉर्म में डाटा को स्टोर करेंगे। तो स्टोर ऑल दी डाटा इन अ लिस्ट, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे। तो क्योंकि जैसे कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तो मेरे को इनपुट देना तो पड़ेगा कि मेरे को क्या चूज करना है रॉक पेपर सीजर में से। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा कि अब हम लोग को कंप्यूटर से भी तो इनपुट लेना पड़ेगा ना। तो हम लोग ले लेंगे अब कंप्यूटर से इनपुट। टेक इनपुट फ्रॉम, यहाँ पे लिख देते हैं टेक इनपुट इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, तो पहला स्टेप ने हम लोग ने रैंडम ले लिया, मतलब कि डाटा स्टोर करवा लिया। यूज़र से इनपुट ले लिया, कंप्यूटर से इनपुट ले लिया। अब हम लोग को पता तो चलना चाहिए कि कौन जीता दोनों में से। तो दोनों का डाटा को, दोनों का इनपुट को कंपेयर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन जीता। तो चौथा स्टेप क्या है, कंपेयर द इनपुट ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर एंड डिटरमाइन द विनर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब आप अपने भी लैंग्वेज में, अपने भी वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी इस कोड को खोले तो आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए अपने लैंग्वेज में। ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीन्स जैसे कि ये फोर्थ स्टेप, जहाँ पे हम लोग ये दो चीज़ का कंपेयर करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को, स्टेप 2 और स्टेप 3 को, ठीक है। तो अब हम लोग ने ये हो गया। अब हम लोग जैसे कि कंपेयर तो करेंगे, तो किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, कि हम लोग को पता तो रहना चाहिए कि अगर यूजर रॉक चूज कर रहा है तो सामने वाला अगर रॉक चूज कर रहा है तो क्या होगा, टाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें का चॉइस लिख लेंगे कि कौन क्या चॉइस करेगा तो क्या होगा। तो चॉइस लिख देते हैं, चॉइस लिख लेते हैं। अगर हाँ, यूज़र जो है रॉक चूज करता है और कंप्यूटर जो है वो भी रॉक चूज करता है, तो मैच क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग रॉक का पहले 3 को लिखेंगे, क्योंकि अगर यूज़र रॉक चूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र हूँ, तो कंप्यूटर के पास 3 ही ऑप्शन है ना, रॉक पेपर सीजर में से, तो वो 3 ही में से कोई एक चूज कर सकता है। तो रॉक का 3 लिख लेंगे, जैसे कि रॉक अगर मैं चूज करता हूँ तो सामने क्या चूज करेगा, या तो पेपर या तो सीजर। तो ऐसे मैं पेपर लिखूंगा, तो पेपर चूज करता है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अगर पेपर चूज करता है, एक्चुअली पेपर, अगर पेपर चूज करता है तो कौन जीतेगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर विंस कर जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ने पेपर चूज किया। तो ऑब्वियसली पेपर जो है वो रॉक को जो पकड़ लेगा, ठीक है, जकड़ लेगा। तो यहाँ पे कौन जीत गया, तो यहाँ पे पेपर जीत गया, तो यहाँ पे कंप्यूटर विंस, ओके।
उसके बाद अब मैं फिर से रॉक चूज करता हूँ। तो अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा, या तो सीजर चूज करो या तो फिर रिपीटेडली हो जाएगा। तो मैं सीजर चूज कर देता हूँ। तो मैंने सीजर चूज कर लिया। तो यहाँ पे अब कौन जीता है, तो रॉक जो है वो सीजर को तोड़ देगा। तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, तो यहाँ पे यूजर विन कर जाएगा। यूजर विन कर गया। उसके बाद अब हम लोग सेम करेंगे पेपर के साथ, क्योंकि अगर मैं पेपर चूज कर रहा हूँ तो सामने वाला के पास 3 ऑप्शन है, तो पेपर चूज करेगा, सीजर या रॉक। तो अगर मैं पेपर चूज करूंगा और सामने वाला भी पेपर चूज करेगा, तो मैच जो है वो टाई हो जाएगा। ठीक है। अगर सेम मैं फिर से पेपर चूज करूंगा और सामने वाला रॉक चूज करेगा, तो कौन जीत जाएगा इस बार, तो कंप्यूटर विन कर जाएगा। उसके बाद सेम अगर फिर से मैं पेपर चूज करूंगा और इस बार मैं सीजर चूज करूंगा, तो क्या करेगा, सीजर जो है वो पेपर को काट देगा। ओके। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कौन जीत गया इस बार, तो कंप्यूटर जीत गया। तो ऊपर कौन जीतेगा, तो आई थिंक ऊपर यूज़र जीतना चाहिए, ऊपर यूज़र जीतेगा। ओके। ऊपर यूज़र जीतेगा और नीचे कौन जीतेगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर जीत जाएगा। कंप्यूटर जीत गया। उसके बाद अब हो गया रॉक का 3 कंडीशंस हो गया, पेपर का 3 कंडीशंस हो गया। अब हम लोग का बचा सीजर का 3 कंडीशन। तो सीजर को लिख लेते हैं। तो सीजर अगर चूज करता हूँ, आप सामने वाला भी सीजर चूज करता है, तो क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। मैच जो है वो टाई हो जाएगा। अगर सीजर चूज करता हूँ मैं फिर से, और सामने वाला भी क्या चूज करता है, पेपर चूज करता है, पेपर चूज करता है, तो इस बार कौन जीतता है, तो इस बार यूजर जीत जाता है। उसके बाद अगर मैं फिर से सीजर चूज करता हूँ और ये जो है रॉक चूज करता है, तो कौन जीत जाता है इस बार, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी ना। ठीक है। तो ये टोटल 9 कंडीशंस है हम लोग के पास, जो हम लोग जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि कौन विन कर रहा है, कौन विनर है इस मैच का। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, ताकि कंप्यूटर जो है वो डाटा में से रैंडमली कोई एक पिक कर सके। ठीक है। तो इंपोर्ट रैंडम कर देंगे, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है। इंपोर्ट रैंडम करने के बाद हम लोग को डाटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, एक लिस्ट के अंदर। तो एक वेरिएबल बना देते हैं डाटा डॉट लिस्ट के नाम से, डाटा अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टोर करेंगे रॉक। उसके बाद हम लोग स्टोर करेंगे पेपर। उसके बाद हम लोग स्टोर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या स्टोर करेंगे, सीजर। सीजर भी हो गया। अब ये 3 डाटा जो है हम लोग ने स्टोर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यूज़र से जो है इनपुट लेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे यूज़र इनपुट कर देते हैं, यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, जो हम लोग को इनपुट लेने में मदद करेगा। तो इंटर एक सेकंड, इंटर चॉइस। ओके, enter your choice from rock, paper, सीजर। ठीक है, इन तीनों में से आप अपना चॉइस कोई सा भी चूज करिए। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। ओके। और उसके बाद अब यूज़र से इनपुट ले लिया, अब हम लोग कंप्यूटर से भी इनपुट लेंगे। तो कंप्यूटर से इनपुट ले लेते हैं, कंप्यूटर इनपुट। कंप्यूटर से इनपुट लेने के लिए हम लोग को रैंडम का एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है रैंडम डॉट चॉइस। रैंडम डॉट चॉइस, एक सेकेंड, रैंडम डॉट CHOIS। रैंडम डॉट चॉइस लिखने के बाद आपको एक सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे चॉइस का मीनिंग थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, CHOCE होता है। ओके। तो चॉइस, उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट के अंदर आपका जहाँ पे भी डाटा स्टोर है, जहाँ पे भी डाटा, जो भी वेरिएबल में डाटा स्टोर है, वहाँ पे उसका नाम लिख देना है। जैसे कि डाटा लिस्ट में मेरा डाटा स्टोर है, तो डाटा अंडरस्कोर लिस्ट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब मैं यूज़र इनपुट और कंप्यूटर इनपुट, जैसे कि कौन सा यूज़र ने इनपुट लिया, कौन सा कंप्यूटर ने इनपुट लिया, उसे प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है। ताकि जैसे कि अगर यूज़र जो है वो रॉक लेता है, तो वो जीता कि नहीं जीता वो तो पता चलना ही चाहिए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि कंप्यूटर ने क्या लिया था। तो उसके लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि प्रिंट, यहाँ पे एफ फंक्शन का मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, एफ फंक्शन के यूज किए। उसके यहाँ पे देखेंगे यूज़र इनपुट,
यूज़र इनपुट लिख के यहाँ पे डैश दे देंगे, यहाँ पे सही में ये कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर लिख देंगे यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट लिखने और आपको यहाँ पे स्पेस देना है ताकि स्पेस बने रहे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर इनपुट। कंप्यूटर इनपुट लिखने के बाद आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देना है। कर्ली ब्रेसेस से पहले हम लोग ये दे देते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है कंप्यूटर इनपुट, ठीक है। अब पहले हम लोग इतना रन करवा के देख लेते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, हाँ ये रन हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे रॉक लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा है कि यूज़र इनपुट रॉक हो गया, कंप्यूटर ने पेपर चूज किया था। अब हम लोग को यहाँ पे कंडीशन सेट करना है कि अगर मैं रॉक चूज कर रहा हूँ और कंप्यूटर पेपर चूज कर रहा है तो कौन जीतेगा। तो यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे इफ कंप्यूटर इनपुट इक्वल्स टू यूजर इनपुट देन प्रिंट टाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कंप्यूटर का जो इनपुट है वो यूज़र की इनपुट से मैच करता है तो मैच जो है वो टाई हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि अगर यूज़र का इनपुट है रॉक और कंप्यूटर का भी इनपुट है रॉक, ये दोनों मैच कर जाता है तो मैच तो ऑलरेडी टाई हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन तो हम लोग ने कवर कर लिया इफ़ की मदद से, एक ही इफ़ की मदद से कि ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया, तो ये टाई हो गया मैच। ओके, उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे एलिफ। अब हम लोग हर एक का 2-2 कंडीशन बचा है तो हर एक का 2-2 कंडीशन हम लोग एलिफ की मदद से लिखेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे एलिफ हाँ यूजर इनपुट इक्वल्स टू रॉक। तो रॉक का पहले हम लोग 2 कंडीशन लिख लेंगे इफ एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को सेमी कॉलन के अंदर रॉक लिखना पड़ेगा क्योंकि डाटा जो है हम लोग ने ये स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव किया था। ओके, तो यहाँ पे इफ डालेंगे कि अगर यूज़र इनपुट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर यूज़र का इनपुट जो है रॉक हुआ और इफ़ अगर कंप्यूटर का इनपुट जो है वो पेपर हुआ तो कौन जीतेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर विंस कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर अंडरस्कोर इनपुट इक्वल्स टू पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जीत गया कि अगर यूज़र का इनपुट रॉक है और कंप्यूटर का इनपुट पेपर है तो यहाँ पे जीत जाएगा ऑब्वियसली कंप्यूटर। तो प्रिंट कंप्यूटर विंस द गेम, विंस द गेम। उसके बाद हम लोग एल्स लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके एल्स। अब तो क्योंकि हम लोग के पास रॉक कॉल कोई कंडीशन बचा ही नहीं, तो अब तो कोई कंडीशन बचा ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या करेगा यूज़र जो है जीत जाएगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही बचा। जब रॉक का टाई हो गया कंप्यूटर जीत गया तो अब बचा क्या, तो रॉक का सीजर बचा तो सीजर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली यूजर जो है वो विन कर जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे PRINT प्रिंट यूज़र विन, ठीक है। विन दी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद अब हम एक और एलिफ लिखेंगे पेपर के लिए। अब हम एलिफ लिख देंगे पेपर के लिए। अगर यूज़र इनपुट जो है वो इक्वल्स टू हुआ पेपर, ठीक है। तो क्या हो इफ कंप्यूटर इनपुट इक्वल्स टू क्या होगा, अगर पेपर हुआ तो क्या होगा कि रॉक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं अगर जूम करके दिखाऊं अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर इनपुट जो है वो रॉक के इक्वल हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रॉक डालूंगा, जैसे रॉक डालूंगा तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, तो यहाँ पे यूज़र विन कर जाएगा। सो प्रिंट यूज़र विन द मैच, यूज़र विन दी मैच। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एल्स डाल देंगे, एल्स डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एल्स डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट करवा देना है। पहले प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको लिखना है कौन जीत गया। तो एक बार यूज़र जीत गया तो एक बार कंप्यूटर भी जीतना चाहिए। तो कंप्यूटर विन दी मैच,
ठीक है, MATCH। तो यहाँ पे रॉक का सारा कंडीशन हो गया, पेपर का सारा कंडीशन हो गया। रॉक का ये तीनों कंडीशन मैंने टाइप कर दिया, पेपर का ये तीनों कंडीशन टाइप कर दिया। अब सीजर के ये दो कंडीशंस मेरे को टाइप करना है। तो सीजर का भी दो कंडीशन टाइप करने के लिए मैं एलिफ ही यूज करूँगा। यहाँ पे एलिफ लिख देते हैं, यूजर इनपुट इक्वल आई थिंक यूजर इनपुट इक्वल्स टू सीजर। यहाँ पे आपको कैपिटल का बहुत ज़्यादा ध्यान दिखना है, क्योंकि जैसे मैंने डाटा जो है वो स्मॉल फॉर्म में स्टोर किया, तो आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। अगर आपने कैपिटल लेटर में टाइप किया तो आपको कैपिटल में ही लिखना है, क्योंकि पाइथन बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है लैंग्वेज होता है। वो मतलब बहुत छोटी छोटी गलतियाँ पे एकदम एरर ला देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा इफ़ कंप्यूटर इनपुट इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे मैं रॉक डाल देता हूँ पहले। अगर रॉक डाले तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, तो प्रिंट कंप्यूटर विंस द गेम। प्रिंट कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर मैच जीत गया। ये हो गया। अब हम लोग के पास लास्ट क्या बचा, अब हम लोग के पास लास्ट एक एल्स डाल देते हैं, ताकि अगर ये सीजर के साथ पेपर आए तो क्या होना चाहिए। तो सीजर के साथ अगर पेपर आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यूजर जो है वो जीत जाएगा, यूजर विंस द मैच। अब हम लोग का पूरा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। ये टोटल हम लोग के पास कोड था, तो इतना ही कोड में हम लोग के पास रॉक पेपर सीजर बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S दबा लिया। उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब हम लोग के पास रन होके आ गया। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ है लाइन नंबर 27 में। तो अब मेरा कोड जो है वो रन हो गया। शुरू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, आई थिंक वो सही से सेव नहीं हुआ था फाइल। पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा। हाँ, ओके, तो अब हम लोग का फाइल जो है वो रन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। अगर हम लोग रॉक चूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर रॉक चूज किया तो यूजर विन दी मैच। क्यों विन किया, क्योंकि मैंने रॉक चूज किया, उस कंप्यूटर ने सीजर। तो रॉक जो है वो कंप्यूटर को तोड़ देगा, तो यूजर जो है वो जीत गया। अब हम लोग का फाइनली गेम बन के तैयार हो गया। अब आप लोग के कभी भी बोर हो रहे हो तो आप इससे गेम खेल सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको फिर से रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसे सीजर चूज करता हूँ। ठीक है, सीजर चूज किया तो यहाँ पे कंप्यूटर ने रॉक चूज किया, तो यहाँ पे कंप्यूटर विंस दी मैच। अगर मैं फिर से रन करके दिखाऊं, इसमें मैं पेपर चूज करता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने पेपर चूज किया, तो यूजर है इनपुट इक्वल्स टू पेपर कंप्यूटर इनपुट सीजर। तो यहाँ पे कौन है, कंप्यूटर फिर से मैच जीत गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे गेम पाइथन की मदद से बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके का आपको और वीडियोस चाहिए स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, स्मॉल गेम्स के ऊपर, पाइथन के ऊपर, तो कमेंट कर देंगे पाइथन, ताकि मैं अगला वीडियो भी और ज़्यादा इसके ऊपर लाऊं। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।